बच्चों बोर्ड 2026 के लिए एक सच बोलूं कि पेपर हार्ड नहीं होता, गलत क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं। जब आप गलत क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होता है और कॉन्फिडेंस आपका काफी गिर जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा सच्चाई बताने वाला हूं जिसके बाद आपकी प्रिपरेशन का एंगल ही बदल जाएगा बोर्ड 2026 के लिए। आइए देखिए पूरा वीडियो, 2-4 मिनट का आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। एक्चुअली आप में कोई कमी नहीं है, आपके जो नंबर कटते हैं ना वो सिलेबस की वजह से कट रहे हैं, ना वो आपकी एफर्ट या मेहनत में कमी है, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, ना आपकी इंटेलिजेंस में कमी है। कमी कहाँ है? गलत क्वेश्चंस की चॉइस। गलत क्वेश्चंस को लेकर आप लगाने बैठते हैं, वो निकलते नहीं, उससे बराबर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अब क्या होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं और जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है, बोर्ड का एग्जामिनेशन आपका एप्लीकेशन या क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात करता है। थ्योरी कितनी भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे। यानी आपको स्कोरिंग करनी है तो सही क्वेश्चंस आपको लगाने जरूरी हैं। अब इस वक्त अगर आप ये सोचे कि मैं एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ूं, क्योंकि अब तो वक्त 2 महीने का भी नहीं बचा है, कुछ दिनों में तो 1 महीना ही बचेगा अपने पास। उस समय आप एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ेंगे भी तो आपको थ्योरी सिखा देगी, कॉन्सेप्ट सिखा देगी, लेकिन बात वहीं आएगा, फिर भी कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चंस नहीं निकल रहे होंगे। और बोर्ड में आना है क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड पूछता है एप्लीकेशन और एनसीईआरटी सिखा रही है इस समय कॉन्सेप्ट और थ्योरी। इसके बीच का जो गैप है ना, बुक का और बोर्ड की एग्जामिनेशन में जो टेस्टिंग है, उसके बीच का गैप ही आपके मार्क्स को खा जाता है। अब 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके बैठते हैं तो उसमें एक एक चैप्टर के अंदर 70 80 100 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ते हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि कौन से राइट क्वेश्चंस हैं जो मुझे रखने हैं और लगाने हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप हजारों क्वेश्चन नहीं लगा सकते इस वक्त समय की कमी की वजह से। ये कंफ्यूजन आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, तो रैंडम क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यही होता है, क्योंकि समय कम है, सिलेबस करने की चाहत में आप कोई भी क्वेश्चन, मेहनत में कमी नहीं है, रैंडम क्वेश्चन पिकअप करते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, वो आपका समय खा जाता है और आपको कंफ्यूज करता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और ये विशियस साइकिल है, क्योंकि धीरे धीरे समय कम होता जाएगा, सिलेबस पे तो कोई परिवर्तन होना नहीं, तो आप तेजी से ज्यादा सवाल लगाएंगे और अटकते रहेंगे। अब एग्जामिनेशन में इसका रिजल्ट क्या होता है, जब एग्जामिनेशन का पेपर आप देखते हैं तो वहां पर आपको क्वेश्चन दिखा दिखा लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं देख चुका हूं, फिर भी मुझसे नहीं निकल रहा। ये कितने बच्चों के साथ ऐसी चीज होती है कि सर मुझे आ तो रहा था लेकिन मैं सवाल निकाल नहीं पाया, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस या सही क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। ये केवल आपके साथ दिक्कत नहीं होती, 80% बच्चों के साथ ये इशू है। अधिकतर बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि राइट क्वेश्चन नहीं लगाते और अटक जाते हैं। एग्जाम में सवाल दिखा और उनको ये लगा कि भाई आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है। तो आप अकेले नहीं हैं, 80% ये लोग हैं। अब बोर्ड जो होता है वो कोई नए क्वेश्चंस इन्वेंट नहीं करता, हर बार जो क्वेश्चन देता रहता है उसी को बदल के पूछ लेता है या उसमें वैल्यू चेंज कर देता है। तो बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न है, ना कि हर बार नए नए क्वेश्चन इजाद करता है। इसी पैटर्न को मैंने काफी ध्यान पूर्वक ब्रेक किया है, चैप्टर के एनालिसिस, सालों के एनालिसिस करके, और उसका निचोड़ निकाल दिया है आपके लिए। लगभग 25 क्वेश्चन, कोर 25 क्वेश्चन के आसपास चैप्टर के, जो आप आसानी से लगा भी सकते हैं, और वही चीज लगाइए जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते हुए बने। तो ये 25 क्वेश्चन को लेकर मैंने आपके लिए कोर्स बना दिया है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। ये श्योर शॉर्ट पीसीएम का दिख रहा है, ये श्योर शॉर्ट पीसीबी का दिख रहा है। इसमें लगभग हर चैप्टर पे 25 क्वेश्चन के आसपास है। कोई चैप्टर बड़ा है तो थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, छोटा है तो कुछ कम हो सकते हैं, और फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है। पीसीएम पीसीबी आपके लिए, ध्यान रखिएगा। यहां एक क्वेश्चन दे दूं, मैंने पेपर आउट नहीं कराया है, मैंने बोर्ड का पेपर नहीं देखा है। ये क्वेश्चन तगड़ी एनालिसिस, मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से नए ट्रेंड को समझते हुए मैंने बनाए हैं। तो पेपर नहीं आउट हुआ है, हां बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी होगी। अब जो बच्चे चाहते हैं कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा लें और वो कोर चीज मिस ना हो, अगर आपकी देखिए प्रिपरेशन तगड़ी है, आपने एनसीईआरटी पीवाईक्यू सब पढ़ रखा है, तो वेल एंड गुड, ग्रेट, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर समय कम है,
कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत तगड़ा सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। अब वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन अगर लेने की किसी की इच्छा है कि मैं फटाफट 25-25 क्वेश्चन लगा के आगे बढ़ जाऊं, जिससे 80% चीज मेरे हाथ में आ जाए, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके स्टोर सेक्शन में जा सकते हैं और यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, वहां ले सकते हैं। सीरियस बच्चों के लिए जो तुरंत पढ़ाई करना चाहते हैं, उन 100 बच्चों के लिए 10% का मैंने इस पे बड़ा नॉमिनल सा फीस है, उस पर 10% का ऑफ भी लगा दिया है। तो ध्यान रखिए, राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, राइट टाइम पर राइट प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके सुपर मार्क्स आने पक्के हैं। वीडियो में बताइएगा देखने के बाद कि क्या क्लैरिटी मिल गई, कि राइट क्वेश्चन की कितनी अहमियत है। लिखिए कमेंट सेक्शन में, सर क्लैरिटी मिल गई। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।